साथियों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज बड़ी खुशखबरी की बात है कि आरएएस का भी रिजल्ट आया है और पटवारी की वैकेंसी भी जारी कर दी गई है। देखिए पटवारी की वैकेंसी में कितने पद दिए हैं और कब फॉर्म भरने वाले हैं, सारी जानकारी और सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। देखो जबरदस्त बात है मित्रों, जबरदस्त। ये चलिए पटवारी की वैकेंसी की बात करते हैं हम लोग। ये रही पटवारी की वैकेंसी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी की गई है। आप लोग यहां पर देख लीजिए, पटवारी की पूरी वैकेंसी कंप्लीट यहां पर जारी हुई है। तो ये रहा भैया पटवारी का मामला। आप लोग जो सोच रहे थे कि पटवारी की वैकेंसी कब आएगी कब आएगी कब आएगी सर कब आएगी, तो ये आ गई आप लोगों के सामने पटवारी की वैकेंसी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारी की वैकेंसी जारी कर दी है और आज ही जारी हुई है। ये 100% ऑथेंटिक न्यूज है, इसमें कोई दो राय नहीं है भैया। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है अभ्यर्थियों तो विशेष निर्देश यहां पर दिया हुआ है कि समान पात्रता परीक्षा स्नातक 2024 में योग्य घोषित अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित शर्तों एवं निर्बंधों के अध्याधीन ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। साथियों मैं आप लोगों को यह बता दूं कि जो स्नातक स्तर की जो समान पात्रता परीक्षा हुई थी स्नातक स्तर वाली, उसके अनुसार जिसने भी उसमें भाग लिया था और उसमें जो भी पास हुआ था बंदा, वो इसमें फॉर्म भर सकता है। यहां लिखा हुआ है समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 में जो भी योग्य हुए। अभी अभी रिजल्ट आया सीईटी का, आप सबको पता है, अभी भी रिजल्ट जारी हुआ है। तो वो जिन्होंने भी स्नातक वाली सीईटी क्वालिफाई करी है वो पटवारी में वैकेंसी में फॉर्म भर सकता है। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी करी है भैया, ये देख ले। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा पटवारी की वैकेंसी जारी हो गई, तो आप सभी को यही ध्यान देना है। अब आगे यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन लिए जाएंगे, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाए जाकर परिणाम दिनांक 12/2/2025 को जारी किया गया है। समान पात्रता परीक्षा स्नातक 2024 की पात्रता परीक्षा में योग्य घोषित अभ्यर्थी जो पटवारी के पदों की योग्यता रखते हैं वही फॉर्म भरेंगे भैया। इसमें यही फॉर्म भरेंगे, यहां पर दे दिया गया ये सारी बातें। आवेदन जिलों विभागों के प्राथमिकता क्रम ध्यान पूर्वक भरें। अगर आप आवेदन भरोगे तो उसमें जिले भी आपको प्राथमिकता भी जो है वो आपको सावधानी पूर्वक भरनी पड़ेगी। ये चीज इन्होंने यहां पर बताई है। आगे बात करते हैं आवेदन की जो प्रक्रिया है साथियों, वो भी इन्होंने बता दिए कि आपको ऑनलाइन आवेदन यहां से ही करना है। एसएसओ आईडी से आप अपना ऑनलाइन भरोगे और जो है साथियों इन्होंने बताया है कि जो एसएसओ आईडी है वहां पर जो भी प्रक्रिया अभी आपने फॉर्म भरे होंगे वही सारी की सारी इन्होंने आवेदन की प्रक्रिया रखी है साथियों, ठीक है। ये 100% ऑथेंटिक न्यूज है साथियों। मूल प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करेगा, यानी कि राजस्थान के अभ्यर्थी ही ज्यादातर बेनिफिट में रहेंगे। इसमें उसमें लिखा हुआ है अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करेगा, उसके पश्चात फेथ बटन पर क्लिक करके डोमिसाइल या बोनाफाइड प्रमाण पत्र मूल प्रमाण पत्र के डाटा से सत्यापित किया जाएगा। डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प भी इसमें रहेगा साथियों। ये बात भी इन्होंने बता दी है। आगे फिर इन्होंने सारी बातें बता रखी है भैया। अब एक बार ये पंजीकरण शुल्क इन्होंने बताया। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी एसएसओ आईडी द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार पंजीकरण प्रणाली ऑप्शन पर जाकर नियमानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा करवावें, यह भी इन्होंने बता दिया है। तो अनुसूचित जाति और इनके लिए रुपए 400 है, समस्त दिव्यांग के लिए भी 400 है। ये सारी बातें इन्होंने बता दी है भैया। सभी के लिए कुल मिला के 400 रुपए हैं। अगर एक बार पंजीकरण शुल्क लगेगा और ये एक बार ही लगेगा जो भी नए अभ्यर्थी हैं। ओटीआर वाली बात भी इन्होंने बताया कि ओटीआर आपका उसमें भरना ही पड़ेगा आपको। ये पदवार इन्होंने दे दिए भैया, सारी बातें यहां पर कितने पद आए कितने पद नहीं आए हैं इन्होंने सारी गणित यहां पर लगा दिए। किसके कितने पद हैं ये यहां देख लो भैया, ये किसके कितने पद हैं। वैसे तो आपको नजर आएगा नहीं, पर भी मैं बता देता हूं। यहां पर जो अलवर है वहां पर 56 और कुल पदों की संख्या 59 है। सामान्य वर्ग में 29 है और 21 है साथियों सामान्य पुरुष की। इस तरह से ये सारे के सारे इन्होंने डिवाइड करके पूरी की पूरी वैकेंसी दे दी है। ये आपको दिख जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ये जिलेवार, जहां से भी आपको जिलेवार भरना है इसको, ठीक है भैया।
ये भर देना आप लोग। और ये अति पिछड़ा वर्ग वगैरह का ये सारी चीजें आपको डालनी है। ये सारे नियम कानून वही रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नियम कानून वगैरह सारे के सारे वही हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और ये जो परीक्षा है वो ये वेतनमान वाली पे मैट्रिक लेवल 5 पटवारी को दिया जाता है, आप सबको पता है। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी आप सबको पता है, स्नातक वाला इसमें है ही सही। और इसके बाद में अन्य योग्यताएं दे दी, राष्ट्रीयता दे दी इन्होंने। अब आयु की गणना इन्होंने करी, आवेदन 1/1/2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तो 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। और छूट वगैरह ये मिलती है आप सबको पटवारी की परीक्षा में। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग वालों को भी जो है 5 वर्ग की ही छूट मिलती है। ये मतलब सिंपल सी बात है, जो हमेशा हम लोग करते आए हैं वही चीज है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। विवाह पंजीयन आपको डालना ही है, शुल्क भी आपको देनी है। परीक्षा का आयोजन इन्होंने बताया है कि भर्ती परीक्षा दिनांक 11/5/2025, ये वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। जो भर्ती परीक्षा है वो 11/5/2025 को ली जाएगी। परीक्षा का आयोजन इन्होंने बता दिया है कि 11/5/2025 को ऑफलाइन OMR पर आधारित लिया जाएगा और बोर्ड के द्वारा समय समय पर आपको इसके लिए नोटिस दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कब कब ये परीक्षा होने की संभावना है। आवेदन कैसे करें ये पूरी सूचनाएं आपको यहां पर बता दी है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी वैकेंसी है भाई, आप लोग आवेदन भरें और आवेदन छोड़ना नहीं है, आवेदन भरना है। 1 माह का समय आपको दिया गया है इसमें आवेदन भरने के लिए, और आवेदन संशोधन भी आप कर सकते हो उसके अंदर। आवेदन संशोधन के लिए भी आपको बताया जाएगा, और श्रुत लेख वगैरह भी आपको लिख करके उसमें डालना है। ये सारी चीजें इसमें बताई गई है, पूरी की पूरी वैकेंसी है भैया, ठीक है। तो आप लोग इसको कर लेना, पढ़ लेना अच्छी तरह से। PDF में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आपको घबराने की जरूरत इसमें नहीं है। पूरी की पूरी वैकेंसी यहां पर दी हुई है, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं है इसमें। एक बार पंजीकरण जिसने नहीं करवाया है वो करवा लीजिए। और इसमें इन्होंने बताया है कि जो है गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो पद हैं इसमें 1733 पद हैं, यानी कि नॉन क्रिमिनल के 1733 से अनुसूचित क्षेत्र के 287 पद हैं। लगभग ये मान के चलिए कि 2000 पद हैं, 2000 पद हैं साथियों। तो 100% इस वैकेंसी में जो भी इसके लायक हैं वो सभी इस वैकेंसी में फॉर्म भरें, ठीक है भाई। और आवेदन की डेट जो है 1 महीने इसमें रखी गई है। आवेदन की डेट में देख रहा हूं भाई कहां पर इसमें आवेदन की डेट दी गई है। इसमें जो आवेदन की डेट है ये देखो, हाँ आवेदन की डेट, आवेदन ये तो सारी वैकेंसी डिटेल वैकेंसी है, इसकी पूरी की पूरी डिटेल वैकेंसी है, ठीक है। विशेष सूचना इन्होंने दे दी है। और इसके बाद में मतलब 1 महीना है आप लोगों के पास अभी, और सारी न्यूज में इस पे डाल दूंगा, तो आप लोग उसके लिए देख लीजिए कि कब तक जो है इसमें आवेदन भर सकते हो और कब तक नहीं भर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा काम था सूचना देना, मैंने दे दी है पटवारी की वैकेंसी की सूचना। अब आप लोग फॉर्म भर दीजिए, 100% आपको फायदा होगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए।